हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं विकास जैनित अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं लगातार ज्योग्राफी की वीडियो बनाता जा रहा हूं, आपके लिए कुछ ना कुछ नया मैं करता जा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपका भारत का परिचय पढ़ाया, नदियां पढ़ाया, हिमालय पढ़ाया और दर्रे भी पढ़ा दिए, यानी कि आपके 4 चैप्टर 4 नंबर के कंप्लीट करा दिए। ठीक है, देखो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम बुक का सहारा लेके पढ़ें तो अपने नोट्स बनाएं, दूसरा हम किसी के नोट्स से पढ़ें, कोई भी नोट्स दे दे तो हमें दे दे भैया। तो वो नोट्स जो होते हैं भाई, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं जितने अच्छे हम बना लें। यानी अपने जो स्वयं के नोट्स होते हैं जो हम बना लें वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आज एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न छोटे एग्ज़ामों के लिए पूछा ही जाता है कि इस एग्ज़ाम में, जैसे कि एसएससी जीडी है, 10+2 है, लेखपाल है, एसआई है, ठीक है, आपका रेलवे ग्रुप डी है, तो एस्टेट है, यूपी टेट है। तो इन एग्ज़ामों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं से प्रश्न आना ही आना है। तो तटीय मैदान में आज आपको पढ़ाऊँगा, तो किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कैसे आएगा, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक्स मैं समझता हूँ कम हो रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो आप लोग इस चैनल को अपना ही चैनल समझें। अब तक मैंने ये बात कही नहीं थी, तो लगा होगा आप लोगों को कि हमारा चैनल तो है नहीं कि हम क्यों सब्सक्राइब करें और लाइक बढ़वाएं। लेकिन नहीं, हम लोग एक सब फैमिली हैं, फैमिली के सदस्य हैं। तो हम लोगों को एक टीम जैसे होती है ना, टीम, तो उस तरीके से काम करना है। आप मेहनत करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे वीडियो पर, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, है ना। तो मैं नहीं समझता कि जितने लोगों ने मेरी अब तक वीडियो देखी है उन लोगों को मेरी वीडियो, एक दो तो होता ही अपवाद जो डिसलाइक कर देता है, उनसे मेरा कहना है कम से कम डिसलाइक करते हैं तो कमेंट में लिख तो दें कि इसलिए डिसलाइक किया है। नहीं आ रहा समझ में, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं कि भाई हाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आगे इम्प्रूवमेंट करूँ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगर वैसे ही डिसलाइक करना है तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आइए स्टार्ट करते हैं, यानी कि तटीय मैदान। ठीक है, देखो तटीय मैदान क्या होता है, यानी समुद्र के जो क्षेत्र है, यानी समुद्र का ये किनारा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तट कहेंगे। इसके समीपवर्ती यानी समुद्र के समीपवर्ती क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। इतना क्लियर हुआ कि तटीय मैदान है क्या, यानी कि जो तटीय मैदान है वो है क्या, यानी समुद्र के, यानी ये देखो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, यानी कि इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। लिख देता हूँ, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो देखो ये भी अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, इसके जो समीपवर्ती है ये वाला क्षेत्र है, यानी कि समुद्र का किनारा क्या कहलाता है, तट कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। और तट पर बैठकर किसी को देखकर तट पर मत चले जाना, ठीक है, समझ ना। हाँ हाँ समझ गए, मुझे लगता है तुम लोग समझ गए हो। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है। तो तटीय मैदान समझ में आया। तो इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो दिशा के आधार पर, जैसे कि ये वाला भाग देखें तो हम ये पश्चिमी घाट का मैदान, पश्चिमी घाट मैदान, और ये वाला देखेंगे भाई तो पूर्वी घाट का मैदान, पूर्वी घाट का मैदान। ठीक है, ये हमारा तटीय घाट का मैदान, ये हमारा पूर्वी घाट का मैदान। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, यानी पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, हम देखेंगे पश्चिमी घाट का विस्तार कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट का जो मैदान का जो विस्तार है वह कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो भैया इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 1700 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो औसतन वर्षा होती है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर। इस मैदान की जो लंबाई है वह 50 से 60 किलोमीटर, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये पार्ट, यानी कि ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 50 से 60 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। जैसे कि हम पहला देखेंगे कि तापी नदी से गोवा तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तापी नदी से गोवा तक के बीच के तटीय मैदान को क्या कहते हैं हम,
कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कोंकण तट कहते हैं। दूसरा है गोवा से न्यू मंगलौर, यानी कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है न्यू मंगलौर, यानी कि गोवा से मंगलौर तक, न्यू मंगलौर तक जो हमारा तट का मैदान पड़ रहा है कन्नड़ तट या कनारा तट। ठीक है। तीसरा हमारा न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक, न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक, यानी कौन सा तट है? मालाबार तट। ठीक है, कौन सा तट है? मालाबार तट। तो यहाँ से देखो प्रश्न कैसे बनते हैं भाई, सीधा सीधा आपने याद किया लेकिन प्रश्न तो समझा ही नहीं, तो एग्जाम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। फिर तो एग्जाम हॉल में पंखा ही देखेंगे, तो सब एग्जाम हॉल में लगे होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम में वही देखे जाते हैं, और तो कुछ होगा नहीं, किस्मत तुम्हारी इतनी अच्छी है नहीं। समझ रहे ना? हाँ समझ गए। ठीक है, यानी कि तापी नदी से गोवा तक के बीच के मैदान को क्या कहते हैं हम? कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, गोवा से न्यू मंगलौर तक कन्नड़ या कनारा तट, न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। अब जैसे प्रश्न आया कोंकण तट किनके मध्य स्थित है, तो आंसर क्या होगा? तापी से गोवा तक। ठीक है। दूसरा है कि मालाबार तट किस घाट पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है। खंबात की खाड़ी किस घाट पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ किस घाट में पाई जाती हैं, तो पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं। परसों ही मैंने बताया था कि इलायची की पहाड़ियों से संबंधित राज्य कौन सा है, तो वह केरल है। कौन सा है? केरल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट के मैदान का विस्तार कच्छ केरल से लेकर कन्याकुमारी तक है, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तापी नदी से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मंगलौर तक कन्नड़ तथा कनारा तट। ठीक है। न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तथा मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि एक और प्रश्न बताया मैंने पिछली बार बताया, इस बार इसको रट लो। इलायची की पहाड़ियों से संबंधित कौन सा राज्य है, तो केरल है। यानी केरल में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ। अब ऐसे चलते भैया, ये मैदान है हमारा, यानी घाट है हमारा पूर्वी घाट का मैदान, यानी पूर्वी घाट का मैदान। ठीक है। मैंने आपको नदियों का चैप्टर बताया था कि ये जो पश्चिमी घाट है ये हमारा हल्का सा यानी कि पठारी भी कह सकते हो, पहाड़ी क्षेत्र भी कह सकते हो। लेकिन पूर्वी घाट क्या है? पूर्ण रूप से हमारा मैदानी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? हमारा मैदानी क्षेत्र है। अधिकांश नदियाँ यहाँ गिरती है, तो नदियों के विभाजन के आधार पर तटीय मैदान का विस्तार दिखाया गया है। यानी कि पूर्वी घाट पे भी कितने मैदान हैं? 3 मैदानों के रूप में विभाजित किया गया है। पर पूर्वी घाट की जो मैदान की लंबाई वह कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। यहाँ पर जो औसतन वर्षा होती है कितनी होती है? 90 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह 120 से 150 किलोमीटर के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यानी 120 से 150 किलोमीटर के मध्य स्थित है। ये वाली ये चौड़ाई जो है इसकी जो है कितनी है? 120 से 150 किलोमीटर। अब हर जगह तो एक जैसी होगी नहीं कि 150 भाई तो 150 हो गई, 120 से तो कहीं घटती बढ़ती रहती है कि नहीं घटती बढ़ती है? नदियाँ भी घटती बढ़ती रहती है कि जब पता चला कि तुम्हारे परफ्यूम लगी हुई है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बाद में तो समझते हो क्या होता। हाँ समझ गए, यानी आज समझ बहुत रहे हो भाई, कोई बात नहीं, समझते रहिए। ठीक है। तो नदियों के आधार पर भी क्या किया गया? यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिमी मैदान को, यानी पश्चिमी घाट के मैदान को 3 भागों में, और पूर्वी घाट के मैदान को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कि महानदी से गोदावरी नदी तक, महानदी से गोदावरी नदी तक कौन सा तट लगता है? उत्तरी सरकार लगता है। कौन सा लगता है? उत्तरी सरकार लगता है। दूसरा तट मैदान इन गोदावरी से कृष्णा नदी तक गोलकुंडा तथा आंध्र मैदान लगता है। क्या लगता है? गोलकुंडा या आंध्र मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा देखेंगे कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट है। वो लिखने में थोड़ी गलती हुई थी। ठीक है। कौन सा है? कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। ठीक है। अब दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के मध्य के मंडल कौन सा है? कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी से गोदावरी तक गोलकुंडा या आंध्र मैदान, गोदावरी से महानदी तक उत्तरी सरकार मैदान। आप सर कहेंगे सर 6 के 6 याद नहीं कर सकते,
कोई बात नहीं है भाई, इसमें आपको 2 ही याद करने, ज़्यादा याद नहीं करने हैं, क्योंकि कोरोमंडल तट और मालाबार तट जो पूछे जाते हैं वो दिशा के आधार पर राज्य के संक्षेप में पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु के पूर्व दिशा में कौन सा तट स्थित है। तो TM यानी तमिलनाडु के पूर्व दिशा में कौन सा तट स्थित है, तो हम कह सकते हैं कोरोमंडल तट स्थित है। कोरोमंडल तट के पश्चिमी दिशा की ओर कौन सा राज्य विस्तारित है, तो हम कह सकते हैं कौन सा राज्य विस्तारित है, तमिलनाडु विस्तारित है। तमिलनाडु के पूर्व में, किसके, तमिलनाडु के पूर्व दिशा में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये तो IMP लगा लो कि ये प्रश्न तो आपको याद करना ही करना है, हर एग्जाम में आपको याद करना है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। ऊंचे से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको याद करना है, यानी कि A से D, D से A आपको याद करना ही करना है। राज्य के आधार पर पूछ सकता है, क्रम के आधार पर पूछ सकता है, सही युग्म के आधार पर पूछ सकता है, प्रश्न है कैसे भी पूछ सकता है। नंबर ही तो लेना है, कैसे भी ले लो, फ्रेंड से ले लो, डायरेक्ट ले लो, नंबर आना चाहिए कैसा भी आए, समझ रहे हो। हाँ ठीक है। दूसरा है कि इलायची की पहाड़ियों से संबंधित कौन सा तट है, तो हम कह सकते हैं वह कौन सा तट है, मालाबार तट है। ठीक है। एक चीज़ और लिखी मैंने कि मेलागिरी की पहाड़ियों किस वन से संबंधित है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वह कौन से वन पाए जाते हैं, तो वह चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। तटीय मैदानों से कोई खास, मतलब जो खास चीज़ें हैं वो यही हैं बिल्कुल, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं बिल्कुल सटीक बनते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो एकदम सटीक बनते हैं, कोई इतने लेंथी प्रश्न नहीं बनते। छोटा सा चैप्टर है, अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, यानी कहते हैं ना साइज देख के बात नहीं करनी चाहिए। लगता मुझे लग रहा है आप लोगों ने फोर्स देखी है, तो जैसे जॉन इब्राहिम कहता है साइज देख के तो बात किया अगर डर जाते व्यक्ति, तो उसी तरीके से ये अपने आप में छोटा है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये प्रश्न भी आपका टेट में पूछा गया है, कोरोमंडल तट टेट में आया, मालाबार तट भी आया है। ठीक है। यहाँ से देखिए कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सही युग्म वाला अगर मैं क्रॉस करूँ कि बोल दिया आपसे कि सही युग्म बताइए, तो आपका कोरोमंडल दे दिया, कोरोमंडल एक तरफ लिखा है और दूसरा आपसे दे दिया क्या, बताइए कि ये जो है इसका कोरोमंडल, तो आपका कृष्णा नदी और आपका कन्याकुमारी A, B दे दिया आपका उत्तरी सरकार महानदी से गोदावरी, C ऑप्शन दे दिया आपका मालाबार तट न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी। D ऑप्शन दे दिया आपका कोंकण तट, ये दे दिया आपका कावेरी नदी से गोवा तक। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सही युग्म नहीं है, कौन सा सही युग्म नहीं है, कोरोमंडल, कृष्णा नदी, कन्याकुमारी, उत्तरी सरकार, महानदी, गोदावरी, मालाबार तट, न्यू मंगलौर, कन्याकुमारी, कोंकण, कावेरी तथा गोवा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, पहला प्रश्न देख लो, ऐसा ही पूछा जाएगा बिल्कुल सेम। फिर मत कहना कि सर आपकी वीडियो देखना भूल गए। अगर जो लोग भूल गए हैं, जो लोग इस उद्देश्य से अरे सर तो पढ़ाते ही रहते, वो भूल जाए, बिल्कुल फैक्टिवल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। NTPC में कल 3 प्रश्न पूछे गए बिल्कुल डिटो, और जो स्कोर चल रहा है वो 40 में से 31-30 का स्कोर चल रहा है हैंड राइटिंग नोट्स में से, बिल्कुल जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो एक भी वीडियो मिस मत करो, सीधी सी बात ये है, अगर वीडियो मिस कर दी समझ लो 1 नंबर मिस हो गया। ठीक है ना। ठीक। तो सही युग्म नहीं है तो कोरोमंडल, तो कृष्णा नदी कन्याकुमारी ये सही है हमारा, उत्तरी सरकार महानदी गोदावरी सही है हमारा, मालाबार तट न्यू मंगलौर सही है। कौन सा नहीं है, कोंकण तट कावेरी, यानी कावेरी नहीं है। अगर यहाँ पर तापी नदी होता तो कैसा हो जाता, ये हमारा सही हो जाता। तो इसमें सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, यानी D वाला हमारा सही नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न जो क्रॉस सेबल पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा, भैया सर्वाधिक वर्षा
किस घाट पर होती है? तो किस घाट पर होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा किस घाट पर होती है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा भारत के किस घाट पर होती है? तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन लिखा है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन लिखा है पूर्वी घाट, सी लिखा है पश्चिम तथा उत्तरी घाट, डी ऑप्शन लिखा है उत्तरी तथा पूर्वी। तो क्या होगा इसमें से आंसर? तो सभी को पता है क्या होगा, ए आंसर होगा, यानी कि जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? पश्चिमी घाट पर होती है। मैंने लिखा है भैया कहाँ होती है सर्वाधिक? 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। यहीं पर क्या पाए जाते हैं? हमारे एवरग्रीन वृक्ष पाए जाते हैं, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहीं पे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो अरब सागर से मानसून उठते हैं, महाबलेश्वर है, नासिक है और सतपुड़ा है, ये श्रेणियाँ रास्ते में पड़ती हैं और जो बादल के बीच में आ जाती है तो इससे टकरा कर क्या कर जाते हैं? वो यहीं वर्षा कर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि प्रश्न कैसे आते हैं, वन लाइनर कैसे पूछे जाएंगे, सहयुग्म कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं अपना टॉपिक जो है यही ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आगे जो है आपके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, बढ़िया चैप्टर होगा, बेहतरीन होगा। आप मेरा मनोबल बढ़ाइए, मैं आपका ज्ञान बढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम से क्रॉस होंगे क्वेश्चंस, होंगे, ज़रूर होंगे। आपका सहयोग चाहिए बिल्कुल बाकायदा। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट और लाइक, 5 चीज़ें करनी है। सब लोग 3 बोलते हैं, मैं 5 बता रहा हूँ। 5 चीज़ें करनी है तो करनी है, हालात में करनी है। वीडियो आगे जब भी मिले, जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के लगाएं, यानी जब के शेयर। क्या बात है, एक बटन ही तो दबाना है, एक बटन ही तो करना है। क्या करना है? ऐसे करके, ये स्क्रीन होती है इस तरीके से, टच ही तो करना है। इसमें भी दिक्कत हो रही है। अगर भाई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि ये सभी वीडियो, ये वाली जो वीडियो है सबको पहुंचनी चाहिए, एक एक भाई सबके लिए पहुंचनी चाहिए। किसी को भी कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीएस के लिए, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा सबका मेहनत का है, कौन सब कैसे पढ़ा रहे हैं सबकी पता है ना। तो आपको बिल्कुल बढ़िया क्रॉस सिविल नोट्स में बनवाऊंगा आपको, बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब, लाइक, थैंक्स। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और लाइक करना है आपको। ठीक, नमस्कार।